हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 करने वाले हैं। जो 3.6 के कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज 4 पे चलते हैं। यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो भी बच्चे नए हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैं 10th क्लास के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 10th क्लास के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और NCERT की बुक कवर करा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है, लिख लीजिएगा, मून जायसवाल मैथ्स। ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स करके चैनल ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो मैंने पढ़ाया भी नहीं है वो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मेरे अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं, मैंने 12 या 13 लेक्चर पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। और क्लास 10th NCERT मैथ्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में अभी तक के जितने भी लेक्चर हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के हम लोग क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 3.6 पे, और 3.6 का जो हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे, आज छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठा क्वेश्चन इस तरह से है। पहले का 6 क्वेश्चन जो है वो है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 6x + 3y बराबर 6xy। 6xy ये हमारी पहली क्वेश्चन थी। दूसरी क्वेश्चन क्या दी गई है, 2x + 4y बराबर 5xy। 5xy देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 5वां क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 5वें क्वेश्चन में जो xy था आपको यहां सीधे सीधे अपॉन में दे दिया गया था, यहां पे दे दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अगर हम xy को जब इधर ले जाएंगे तो ये भी बटे में हो जाएगा। मतलब इन इक्वेशन 1, मैं यहां लिखता हूं इन इक्वेशन 1, आंसर लिख रहा हूं, यहां से आंसर चालू है हमारा। इन इक्वेशन 1 हम लोग क्या करते हैं, जो xy का टर्म है इसको इधर ले आते हैं। जो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 6x + 3y अपॉन xy बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, xy को इधर जब लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। मैंने बताया था इस xy से हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इस xy से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगले स्टेप क्या हो जाएगी, अगला स्टेप हो जाएगा 6x अपॉन xy + 3y अपॉन xy = 6 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, y से y काट दीजिए, तो 6 अपॉन y हो जाएगा प्लस 3 अपॉन x हो जाएगा बराबर 6। ये हमारी आ गई पहली क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी में नीचे मैं कर रहा हूं आपको यहां पे इन इक्वेशन 2 चलते हैं हम लोग इन इक्वेशन सेकंड। अगली इक्वेशन में क्या चलते हैं, इस x को, इस xy को भी इसी तरह करेंगे, इस xy को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 4y = 5 और यहाँ पे अपॉन में xy आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि xy इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर आता है बराबर के तो भाग में हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, 2x अपॉन xy + 4y अपॉन xy = 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 2 अपॉन y + 4 अपॉन x बराबर 5। ठीक है, यह बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, फिर यहां पे हम लोग मानते क्या है, यहां तक मैं आपको बता चुका था। और एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन जिसने किया होगा उसके आगे ये कर लेगा बच्चा। कैसे कर लेगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मानते हैं लेट या माना 1/x बराबर कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे 1/y है शुरुआत में, तो 1/y बराबर p मान लेते हैं और 1/x बराबर q मान लेते हैं। कुछ भी हम मान लीजिए, p q हमने माना, आप lm भी मान सकते हैं, आपको सिर्फ एक सिंबल मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/y को मैंने क्या माना था, p माना था, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6p + 3q बराबर 6 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन इसी तरह क्या हो जाएगी, जो दूसरी इक्वेशन ये थी हमारी, ये क्या हो जाएगी, इसको भी जरा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, 2p
प्लस 4q बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एक टर्म को हटाना है, तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक टर्म को हटा देंगे तो दूसरी टर्म से हमारा आंसर आ जाएगा। एक टर्म को मतलब p को हटाना है, p को हटाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ऊपर भी 6p है, यहाँ पे हम लोग p का कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे p का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पे देखिए p का कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हम काट देंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को तो ऐसे ही लिख देते हैं 6p + 3q बराबर 6, और दूसरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 दूने 6p हो जाएगी, प्लस 4 3 12q बराबर, इधर भी गुणा करेंगे, जब बराबर के इस साइड गुणा कर रहे हैं 3 से, तो बराबर के इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर घटेगा नहीं, घटा दीजिए, तो घटाने पे नीचे वाले इक्वेशन के सारे क्या मान हट जाते हैं, सिंबल्स बदल जाते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये घट जाएगा, कितना बचेगा, ये प्लस का 3q है और ये माइनस का 12q है, कितना बचेगा माइनस का 9q बचेगा। ठीक है, और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, लेकिन वो माइनस का बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस घट गया और 9 से 9 हट गया, तो q बराबर कितना है 1 आ गया, q बराबर 1 आ गया, और p बराबर निकालना है, q का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो q का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू p प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6, क्योंकि q का मान हमने 1 रख दिया है, कितना हो जाएगा, ये 6 - 3 बराबर 6p, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6p, और 3 एक कम 3 3 दूने 6, तो p का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, p का मान यहाँ से कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे जहाँ हमने माना था वहाँ रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, p का मान कितना आया है 1/2 आया है, और q का मान कितना है 1 आया, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से x और y के मान निकल जाएंगे, यहाँ से अगर x और y के मान नहीं निकाल पा रहे हो तब बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 1/y का मान कितना है, 1/y का मान है 1/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था, और 7वां और 8वां क्वेश्चन में से मैं 7वां कराऊंगा, 8वां आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन आप लोग खुद करिए। ठीक है, चलिए देखिए ये एक्सरसाइज आपके कोर्स में है या नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे एक्सरसाइज 3.5 तो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 आपके कोर्स में नहीं है, 3.6 देख लीजिएगा आप लोग, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 7वां, चलिए 7वां चलते हैं, पहले का 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है 10/x + y, 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या दी गई 15/x + y। ठीक है, -5/x - y इक्वल टू -2 दिया गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन सेम इसी तरह से होगा, आप लोग करिएगा। यहाँ पे अभी तक मैंने क्या माना था, 1/x को हम लोग p मान ले रहे थे, 1/y को q मान ले रहे थे, मतलब 1/x में आ रहा था या 1/y में आ रहा था। यहाँ पे पहली बार आया है जहाँ x y एक साथ आ गए। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे करना ये है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम 1/x + y को मानेंगे, यहाँ पे हम लोग x और y साथ में आ रहे हैं तो इस पूरे टर्म को हम लोग p मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह 1/x - y को हम लोग यहाँ पे q मान लेंगे। एक बात देखिएगा, यहाँ पे 1/x + y है, यहाँ पे भी 1/x + y है, यहाँ पे 1/x - y है, यहाँ पे भी 1/x - y है। ठीक है, इसी तरह हमने ये मान लिया।
अब पहली और दूसरी क्वेश्चन में रख देते हैं इसी चीज को, पहली और दूसरी क्वेश्चन में यही चीज को रख देते हैं, क्या आ जाएगा 10p प्लस 2q बराबर 4 आ गया। पहली क्वेश्चन ये हमारी बन गई, इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है जस्ट, ठीक है। उसके बाद 15p माइनस 5q बराबर -2, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको आप लोग बस सिंप्लीफाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग जो q है इस q को देखते हैं और q का कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, बराबर कैसे करेंगे बताओ। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर हो जाएगा। अरे भाई 2 और 5 को एक बार में हमको बराबर करना है, क्या करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर हालत में 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब पहली क्वेश्चन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है किससे मल्टीप्लाई करना है, एक काम करिए, इस वाली संख्या को इस पूरी क्वेश्चन से गुणा कर दीजिए, और इस वाली संख्या को ये नीचे वाली क्वेश्चन से गुणा कर दीजिए। मैंने वही किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या है, ये 5 दहम 50 हो जाएगा, 50p प्लस 5 दूना 10q बराबर 4 नहीं आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, जो कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। चलिए 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आ जाएगा, 30p प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। जरा चिन्ह का बहुत ध्यान रखिएगा, 10q और बराबर 2 दूना 4, माइनस का 4 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने सेम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। देखिए ये अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे नीचे वाले के चिन्ह कुछ बदलते नहीं है, ये कट जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा 80p हो जाएगा, बराबर 20 में से 4 गया 16 बचा, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो p बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया। p बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं था, मैंने सिर्फ इसको इसलिए बताया था क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं था। p का मान आप किसी क्वेश्चन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पूछना चाहेंगे कि सर हम p का मान इन दोनों इक्वेशन में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस मैंने इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखा है। अलग तरीके से लिखने पर इक्वेशन नहीं बदलती है, ठीक है। तो p का मान आप इसी में रख दीजिए, मैं मानता हूँ सेकंड इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो p का मान कितना आ जाएगा 15 × 1/5 माइनस 5q बराबर -2, तो 5 एकम 5, 5 3 15, कितना बचा 3 माइनस 5q बराबर -2। ये 3 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा इधर जा करके, और माइनस का 2, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, q बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आया, p का मान 1/5 और q का मान 1 आया। हमें यहाँ p और q का मान नहीं निकाला था, हमें यहाँ x और y का मान निकाला था, अभी x और y के मान नहीं निकले हैं, तो क्या करेंगे p और q के मान यहाँ पे एज इट इज रख देंगे, 1/5 आ जाएगा और q का मान 1/1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पूछेंगे कि x और y का मान अभी भी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। यहाँ से आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन इसको चीज देखते हैं, इसको देखते हैं तो x + y बराबर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे बच्चे, इसको करने पे क्या आएगा, x - y बराबर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस काम खत्म। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है, जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 6 बचेगा, और 2 एकम 2, 2 दिया 6, x बराबर 3 आया। x बराबर 3 आया, यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है और 3 के तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग फिक्र मत करिएगा, इन जो 3 क्वेश्चन इनको करिएगा जरूर। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ना आए, लेकिन बात यह है कि बच्चे आपकी कहीं ना कहीं जो मेंटल लेवल है वो बढ़ जाएगा इन क्वेश्चन को करने पर, ठीक है। अदरवाइज मैं पूरी मैथ तो करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है।
और इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता है यूट्यूब से, ठीक है। आप लोग अगर ये सोचते हो कि मुझे कुछ यूट्यूब से मिलता है इसके एवज में, तो मुझे कुछ नहीं मिलता और मुझे चाहिए भी नहीं इस बात पे, ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और मैं छोटे क्लास को नहीं पढ़ाता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, इसलिए मैं छोटे क्लास को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन हाई स्कूल मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये रिलेट करता है एसएससी से। तो एसएससी का अगर कोई बच्चा है और देख रहा है, ठीक है, तो ज़रूर पढ़ सकता है अपना बेस क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने है, पढ़िएगा और इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा हैं देखने वाले, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे, हिंदी वाले भी करेंगे, ठीक है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in a still water and the speed of the current. यहाँ पे आपसे कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है पहले ये बताइए। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि कि यहाँ पे जितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही हो पहले उसको मान लीजिए, लेट कर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे 2 चीज़ों की बात हो रही है, स्पीड ऑफ द करंट की बात हो रही है और स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water, rowing in still water, ठीक है, still water बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिया, फिर हम लोग क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि यही 2 चीजें हमसे पूछी गई हैं और हमने इसी को ही कुछ मान लिया, x और y मान लिया, ठीक है। अब शुरुआत से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अच्छा, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 2 चीजें बोली गई हैं, ठीक है। मतलब समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। मान लीजिए ये आपकी कोई नदी बह रही है, ऐसे ये कोई नदी इस तरह से बह रही है, इस तरह से। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि जो भी है ऋतु है या कुछ भी है वो नदी के साथ में तैर रही है, नदी के साथ में ये आदमी है, ठीक है। ये ऋतु है, लिख देता हूँ ऋतु, या हम आदमी भी मान सकते हो। ये होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब कोई नदी के, जब नदी जिस तरह बह रही है उधर आदमी भी बह जा रहा है, उधर आदमी भी स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर दूसरी बात करता हूँ, जैसे नदी बह रही है, ठीक है, फिर से ये नदी बह रही है और इधर से नदी तो इधर ही बह रही है, लेकिन अब की बार आदमी नदी की दिशा में ना बह करके उसके उल्टी साइड में क्या कर रहा है, ये 2 आंखें और एक मुंह है, 3 आंखें नहीं है इसके, ठीक है। तो ये 2 आंखें और एक मुंह है, अब किधर बह रहा है, उल्टी साइड में बह रहा है, तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें समझिएगा, डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है, ये 2 बातें समझिएगा, ठीक है। कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। यहां पे पहले कंडीशन किसकी बात हो रही है, फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की। जब डाउन स्ट्रीम होता है ना बच्चे, तब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो आपकी क्या होती है, स्पीड होती है इन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इन द डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। स्पीड जानते हैं क्या होती है, स्पीड होती है बराबर आपकी x प्लस वाई हो जाती है, स्पीड जुड़ जाती है। क्यों, देखिएगा, डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे नदी का बहाव चला है और उसी दिशा में आदमी बढ़ रहा है। जिस दिशा में बहाव ज्यादा होता है और उसी में आदमी भी बह रहा होता है, तो उसकी आदमी की स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, बताइए, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो मान लीजिए ये करंट है, करंट मतलब होता है वो करंट नहीं, करंट मतलब होता है धारा, जो आपका पानी बह रहा है, इसको कहते हैं करंट, इसको क्या कहते हैं, करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या थी, y थी, और स्पीड ऑफ द जो पर्सन की क्या थी, वो x थी। तो यहाँ पे इन डाउन स्ट्रीम जानते हैं स्पीड क्या हो जाती है, टोटल स्पीड हो जाती है आपकी,
टोटल स्पीड हो जाती है x प्लस वाई हो जाती है, दोनों की जुड़ जाती है। इसीलिए मैंने बोला इन और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो x प्लस वाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इन अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अब इन अप स्ट्रीम की बात करते हैं। स्पीड क्या हो जाती है, टोटल स्पीड की बात कर रहा हूँ, टोटल स्पीड क्या हो जाती है, ये x माइनस वाई हो जाती है। क्या हो जाती है, x माइनस वाई। देखिए नदी इस तरफ बह रही है और आदमी इस तरफ बह रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी कि नहीं। देखिए ये धारा की स्पीड कितनी थी, मतलब करंट की स्पीड कितनी थी, y थी, और आदमी की स्पीड कितनी थी, x थी। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे जो समझाना था चित्र के तरीके से वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको मैं मिटाल देता हूँ, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो इन डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होती है x प्लस वाई होती है, इन अप स्ट्रीम जो स्पीड होती है x माइनस वाई होती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, इसमें डिस्टेंस बताइए कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। और टाइम कितना है, जो टाइम है वो कितना है, टाइम है आपका 2 आवर्स, ठीक है। और स्पीड कितनी है, स्पीड तो मैंने आपको बताई थी x प्लस वाई है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, कितना आएगा, 2 से 1 कम 2 और 2 दहम 10, तो x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, 10 अभी 10 रहने दीजिए, ठीक है। इसी तरह वहां पे चलते हैं डाउन स्ट्रीम में, यही सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब 4 किलोमीटर का सफर तय करती है। डिस्टेंस कितनी तक कवर करी है, 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, और स्पीड कितनी थी, x माइनस वाई थी, ठीक है। मैंने यही फॉर्मूला सेम वहां पे भी लगाया है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या बात हो रही है, डिस्टेंस कितनी तय करी है, 4 किलोमीटर की तय करी है, टाइम कितना लगा है, 2 घंटे का लगा है, और स्पीड क्या थी, x माइनस वाई थी, जो मैंने यहाँ पे पहले लिख दी थी, ठीक है, मैंने यही किया है। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया, समझ रहे हैं। अब हमारे पास x प्लस वाई भी आ चुका है, x माइनस वाई भी आ चुका है, और x और y निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, अरे भाई x प्लस वाई बराबर 10 आ चुका, x माइनस वाई बराबर 2 आ चुका। इसके बाद यहाँ करिएगा, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा, जोड़ देंगे ना, 2x बराबर 10 2 12 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 6 12, तो यहाँ पे x बराबर हमारा 6 निकल गया, और y बराबर निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक है, बस हमारा आ गया। इसका मान आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। आप चलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं समझा देता हूँ एक बार, हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे एक बार समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। मैंने आपसे क्या बोला था कि क्वेश्चन में पहले जो चीजें दी गई थी उसको कुछ मान लेते हैं, तो हम मान क्या सकते हैं, यहाँ पे 2 चीजें माननी है, एक स्थिर जल में तैरने की चाल और दूसरी है धारा की चाल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x, ठीक है। और अगला क्या मानेंगे, माना धारा की चाल, धारा कौन सी धारा है ये समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं वही फिगर बनाने वाला हूं। देखिए
अगर कोई नदी बह रही है, इस तरह से नदी बह रही है, इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है, तो इसमें अनुकूल मतलब क्या होता है, जो अनुकूल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अनुकूल का मतलब ये होता है कि जिधर नदी बह रही है उधर ये आदमी भी बह रहा है, उधर की तरफ ये आदमी भी बह रहा है, मतलब आदमी इधर बह रहा है, तो इसे कहते हैं अनुकूल। इसे क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। दूसरी बात, अगर धारा इस तरह से बह रही है, धारा तो ऐसे ही बह रही है, लेकिन आदमी उल्टा बह रहा है, आदमी क्या कर रहा है, उल्टा तैर रहा है, तो इसे कहते हैं प्रतिकूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चे, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जब अनुकूल होती है तो चाल क्या हो जाती है, बताए चाल क्या हो जाती है, चाल हो जाती है x प्लस वाई हो जाती है। और जब प्रतिकूल होता है तो चाल यहाँ पे हो जाती है, चाल बराबर हो जाती है x माइनस वाई हो जाती है। ये क्यों हो जाती है मैं बताता हूँ। अभी चाल बराबर दूरी बटा समय को छोड़ दो, चाल कैसे हो जाती है। देखो ये जो धारा है ये क्या है, पानी की धारा, तो धारा की चाल कितनी थी, y थी। आदमी की चाल कितनी थी, जो बिना मतलब ठहरे हुए जल की बात कर रहा हूँ, स्थिर जल की बात कर रहा हूँ, तो आदमी की चाल थी x। तो जब धारा भी इधर बह रही है, आदमी भी इधर बह रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, इसीलिए मैंने बोला चाल यहाँ पे x प्लस वाई है। अच्छा, प्रतिकूल में देखिए, प्रतिकूल में धारा तो इधर बह रही है लेकिन आदमी इधर बह रहा है, धारा इधर बह रही तो आदमी इधर बह रहा है, तो उसको रोकेगी नहीं, स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, इसीलिए x माइनस वाई। धारा की चाल कितनी थी, धारा की चाल थी y, आदमी की चाल कितनी थी x, तो x माइनस वाई होगा, यहाँ पे x माइनस वाई होगा, ठीक है, y माइनस x मत कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले पे हमको चलना है, ठीक है। इंग्लिश में मैं बता चुका था, हिंदी वाले बच्चे इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही अनुकूल की, किसकी बात हो रही, अनुकूल, अनुकूल की बात हो रही है। अनुकूल में बोल रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में। अब यही फॉर्मूला रखेंगे, दूरी कितनी तय करती है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तय करती है, कितने समय में, 2 घंटे में, तो 2 घंटा 2 आवर हो जाएगा। यहाँ पे चाल कितनी थी, चाल कितनी है, चाल है हमारी है अनुकूल में, चाल देखिए कितनी है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दहम 10। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे बोल रहे होंगे सर हमको तो इस तरह बताया, उनको तो इस तरह बता रहे हो। भाई अगर समय को जब इधर लेके चले जाओगे तो चाल इंटू समय बराबर दूरी नहीं हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला था जो इंग्लिश में है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। ये पहली हमारी इक्वेशन आ गई। प्रतिकूल में चलते हैं, प्रतिकूल में चलते हैं। तो प्रतिकूल में क्या था, प्रतिकूल में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में। तो समय कितना दिया गया, 2 घंटा, 2 घंटा, और सफर कितना तय करती है, दूरी कितनी तय करती है, तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ चाल कितनी थी, प्रतिकूल में चाल थी x माइनस वाई थी। अरे भाई चाल कितनी थी, x माइनस वाई थी, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, और ये पहली क्वेश्चन, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये घट जाएंगे, तो 2x बचेगा, और यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कितना है 12, तो 2 एकम 2, 2 छन 12, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। x का मान यहाँ रख दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया था, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, और कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिएगा। दूसरे का दूसरा अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 2.2 में 2.2 में, वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बता देता हूँ। दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे फॉर्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लिखना चाहते तो लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, नहीं ऐसे नहीं, देखिए वर्क
वर्क बराबर डेज इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। कार्य बराबर समय, डेज के लिए ये समय होता है, समय इंटू, और यहाँ पे एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, मैं देख लेता हूँ एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं कि उनकी क्षमता लिख सकते हैं, क्षमता लिख लीजिए, एफिशिएंसी मतलब क्षमता हो जाती है, ठीक है। सही है, क्षमता वर्ड सही नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने बस इस तरह से याद रख लीजिएगा, ये आपके काम में आएगा, ठीक है, ये अभी आपके काम में आने वाला है। चलिए चालू करते हैं हम लोग, पढ़िए जरा। हिंदी वाले बच्चों मैं इस बार पहले समझाता हूं, फिर इंग्लिश वाले बच्चों को समझाऊंगा। इसमें लिखा है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी हो रही है, बात हो रही है महिलाओं की और पुरुषों की बात हो रही है। तो महिलाओं और पुरुषों का एक्स नहीं मान सकते, संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि संख्या दी गई है, 2 महिलाएं दिया गया है और 5 पुरुष दिया गया है, तो महिलाओं की संख्या नहीं मान सकते। हम लोग मानेंगे महिलाओं की क्षमता और पुरुषों की क्षमता, यहाँ पे क्षमता मानी जाएगी, यहाँ पे मानेंगे पुरुषों की क्षमता, पुरुषों, महिलाओं की क्षमता पहले दी गई तो महिलाओं की क्षमता मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ऊपर नीचे मत करो। महिलाओं की क्षमता, महिलाओं की क्षमता हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और पुरुषों की क्षमता हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, पुरुषों की क्षमता, ठीक है, पुरुषों की क्षमता क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक। यहां पे दिया गया है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई काम होगा, मतलब कसीदे का काम या फिर कोई काम होगा, ठीक है, कोई काम है, कसीदा मुझे भी खुद नहीं पता कसीदा कौन सा काम होता है, कोई काम है, मैं मान लेता हूं कोई काम है, और उस काम को करने में जो है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष कितने दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं। तो समय कितना है, इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे, समय कितना है, समय है आपका 4 दिन, समय कितना है, 4 दिन है, ठीक है। तो समय हो गया, समय की जगह हमने समय लिख दिया। क्षमता, क्षमता कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए एक पुरुष की क्षमता x है, मतलब एक महिला, यहाँ पे एक महिला लिख दीजिएगा, एक महिला की क्षमता x है और एक पुरुष की क्षमता जो है, एक पुरुष की क्षमता y है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष दिया गया है, इसका मतलब 2x हो जाएगा प्लस 5y, ठीक है, उसकी क्षमता, ये क्षमता हो गई, ये कुल क्षमता हो गई। और कोई कार्य किया गया होगा तो कसीदे का कार्य को हम कार्य ही लिख देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कार्य को हम कार्य लिख देते हैं, ठीक है। 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे को 4 दिन में सिलती हैं, मतलब समय कितना हो गया हमारे पास, समय 4 दिन हो गया। क्षमता कितनी हो गई, क्षमता हमारी 2 महिलाएं थी तो 2x हो गया और 5 पुरुष थे तो 5y हो गया, ठीक है। ये हमने क्षमता लिख दी। कार्य हमारा जो भी था, कार्य हमें नहीं पता तो हमें कार्य को कार्य ही लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमारी होगी पहली क्वेश्चन। आगे बोल रहा है जबकि 3 महिलाएं मतलब 3x प्लस 6 पुरुष 6y 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 3 दिन मतलब 3 दिन, ठीक है। हमने दिन की जगह दिन लिख दिया, देखिए समय की जगह समय लिख दिया, क्षमता की जगह क्षमता लिख दी, क्योंकि 3 महिलाएं बोला था और 6 पुरुष बोला था, इसलिए हमने क्षमता की जगह क्षमता लिख दिया। और इसमें बोला कि कार्य को ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गई, बन गई दूसरी क्वेश्चन, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, समझ में आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। ये पहली क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इस तरह से 4 इंटू 2x प्लस 5y अपॉन 3 इंटू 3x प्लस 6y बराबर, यहाँ पे कार्य बटा कार्य था, देखिए कार्य सेम रहेगा, कार्य कभी नहीं बदलता, ठीक है। कार्य बटा कार्य रहेगा, तो कार्य से कार्य को काट दीजिए तो 1/1 आ जाएगा, ठीक।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कार से कार को काट दिया, कितना बचा? अरे भाई 1/1 ही तो बचा, आखिरी में 1 बचा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे यहाँ करता हूँ, इसके बाद आगे मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 4 को 5 से 4 पंचे 20y हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इतना मैं करता नहीं हूँ। और 6 3 18y हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, 1/1 लिख दीजिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 8x प्लस 20y बराबर 9x प्लस 18y हो जाएगा। इस 8x को इधर ले आइए, इस y को इधर ले आइए, तो 20y माइनस 18y हो जाएगा, बराबर 9x माइनस 8x हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 2y बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, बराबर x/y हो जाएगा। ये 2/1 जो है x/y, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मतलब यहाँ पे x और y की जो क्षमता का अनुपात है, यहाँ पे अनुपात आया है, क्षमता का अनुपात है, ये 2/1 है। क्या है? क्षमता का अनुपात कितना है? 2/1 है। मतलब अगर अगर y की क्षमता 1 होगी तो x की क्षमता कितनी हो जाएगी? उसकी दुगनी हो जाएगी। यहाँ पे x की और y की जो क्षमता का अनुपात है, x और y क्या है? महिलाओं पुरुष की क्षमता का अनुपात है। तो ये अनुपात आया है हमारे पास, एक एग्जैक्ट वो चीज नहीं आई है। ठीक है, एग्जैक्ट चीज हमारे पास नहीं आई है। हमें यहाँ क्या करना है? पहले तो हमें इसकी क्षमता से कार निकाल लेना है, कार कितना आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार मान के चल लेते हैं कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1, यहाँ से एक बार मान के चल लेते हैं क्योंकि कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से हम कार निकाल सकते हैं। कार कितना आएगा? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 को ही लेके यहाँ इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। कार बराबर, यहाँ से कार निकाल सकते हैं, तो कार निकल जाएगा। यहाँ से कार कितना आएगा? कार आ जाएगा हमारा 4 इंटू, फिर यहाँ पे 2 इंटू x का मान कितना था? 2 था, प्लस 5 का मान 5 इंटू 1। समझ रहे हैं? x और y का मान है, यहाँ रख दिया हमने। 4 इंटू 2 दूना 4 प्लस 5, 5 4 9, 9 चौक 36। कार बराबर आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमने कार बराबर कितना निकाल लिया? 36 निकाल लिया, हमारे कार आ गया। ठीक, हमसे कार नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि एक महिला तथा एक पुरुष, ठीक है, एक महिला कितने समय में वो कार कर लेगी तथा एक पुरुष कितने समय में वो कार कर लेगा। मतलब अगर मैं बात करूं एक महिला कितने समय में कार पूरा कर लेगी, तो ये पूरा कर लेगी 36/, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी थी बताइए? एक महिला की एफिशिएंसी 2 थी। x बराबर 2 निकला था कि नहीं? x बराबर 2 निकला था, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, 36/2 कितना आ जाएगा? 18 दिनों में वो कार पूरा कर लेगी। अच्छा, एक पुरुष कितने दिन में कार कर लेगा? एक पुरुष कर लेगा 36/1 दिनों में, क्योंकि एक क्या है? पुरुष की एफिशिएंसी है, y क्या है? y एफिशिएंसी थी। तो ये 36 दिनों में, 36 दिन में पूरा कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया है? वही लगाया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अरे भाई वाला फॉर्मूला लगाया है कि नहीं? समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता बराबर कार्य। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लगाया है। यहाँ पे कार्य कितना था? 36 था। क्षमता कितनी थी? एक महिला की जो क्षमता, अगर जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्षमता आ जाएगी, नहीं बेटा, क्षमता आ जाएगा। ठीक है, क्षमता को जब इधर भेज देंगे तो कार्य बटा क्षमता हो जाएगा। वही मैंने आपको कार्य बटा क्षमता लिखा है। तो 36/2। समय कितना था? समय था 18 दिन, निकल के आ गया। इसी तरह हमने पुरुष का निकाल दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? सिर्फ मैंने फॉर्मूले को रखा है, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन बनी है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ आया तो बहुत मैंने धीमे पढ़ाया है। एक बार आप लोग फिर से इस जो मैंने आपको सवाल कराया है ना, इसको एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। और आज के दिन जो हमारी एक्सरसाइज 3.6 थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपको तीसरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया था वो उस पर कर लीजिएगा। मून जायसवाल मैथ्स करके था। ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स।
ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, सर्च करिएगा मून जायसवाल मैथ्स, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए और फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज 4 लेके आते हैं, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।